नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी दिवाली पर कई इलाकों में पटाखे फोड़कर शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। रविवार की शाम करीब 4:30 बजे के बाद आतिशबाजी बढ़ गई, हालांकि बीते साल की तुलना में ये कम रही है। शाहपुर जट और हौजखास इलाके में लोगों ने पटाखे फोड़े हैं। इस दौरान कई लोग पार्क में पटाखे फोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, हालांकि कुछ लोगों को छोड़कर आसपास के लोग वहां पर नहीं नजर आए। पर्यावरणविद भवरीन तंधारी ने कहा है कि उनकी डिफेंस कॉलोनी में कई जगह पटाखे फोड़े जाने की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पुलिस थाने में शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पटाखे फोड़ने की वजह दिल्ली की वायु प्रदूषण को एक बार फिर वायु खराब करते हुए देखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। जिन इलाकों में AQI में बढ़त दर्ज की गई है उनमें जहांगीरपुरी, RK पुरम, ओखला, निवासपुर, आनंद विहार, वजीरपुर, बवाना, रोहिणी शामिल है। तो वहीं प्रदूषण में लगाम लगाने में विफल रही आम आदमी पार्टी को सरकार सियासत करने में जुट चुकी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसका ठिकरा पड़ोसी राज्यों और बीजेपी पर फोड़ दिया है। अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है, तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है, जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। नहीं, देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और इनसे सटे इलाकों में दीपावली के अगले दिन सुबह सफेद धुंध दिखाई दी। दिवाली के त्योहार के चलते रात के वक्त लोगों ने खूब पटाखे जलाए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। सोशल मीडिया में दिल्ली का AQI 999 तक पहुंचने का दावा किया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इन दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस आंकड़ों को झूठ बताया है। अमित मालवीय सोशल मीडिया में एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में लिखते हैं कि दिल्ली में दिवाली से पहले और बाद में AQI काबू में रहा है, इनमें कोई भी गिरावट नहीं देखी गई है और ना ही कोई बड़ी गिरावट थी। कुछ लोग फर्जी डेटा सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें दिल्ली के कुछ हिस्सों में AQI 999 होने का दावा किया गया है। इसके लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वो जानबूझकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद सूर्य प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एएमबी नेटवर्क में। सूर्य प्रकाश जी, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार अधिकारियों के साथ पर्यावरण मंत्री बैठक करते हैं, नतीजे निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से प्रदूषण की रोकथाम की जाए, तमाम तरीके के प्लान्स लागू करने की बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि अब पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लग जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदूषण की आखिरकार वजह क्या है? देखिए, दिल्ली की आबादी देखिए कितनी बढ़ चुकी है। जितनी यूरोप के किसी कंट्री की आबादी होती है उतनी NCR की आबादी है जी। जब इतनी ज्यादा आबादी होगी तो उनके पास व्हीकल्स भी होंगे, तो उनकी एक्टिविटीज भी होंगी। अगर आप दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, आप यूरोप का एक कंट्री ऑस्ट्रिया की जितनी आबादी है उससे 3 गुना आबादी NCR दिल्ली की है।
तो जहाँ लोग इकट्ठे होंगे, व्हीकल्स होंगी, एक्टिविटीज होंगी, वहां पे धूल मिट्टी तो उड़ेगी, पोल्यूशन तो होगा ही होगा जी। लेकिन लगातार ये जो बढ़ रहा है प्रदूषण, उसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ पटाखे जलना ही इस प्रदूषण की वजह है, या फिर पराली जलना, या फिर ऐसी तमाम समस्याएं हो सकती हैं? क्योंकि आखिरकार आम आदमी पार्टी सारा ठीकरा पटाखों पर छोड़ रही है। भाई इनको पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी का पंजाब में राज है, और पंजाब के अंदर एक दिन के अंदर 2000 खेतों की पराली जलाई जाती है। वो जो 2000 खेतों की पराली जलाई जाती है, केजरीवाल जी ने कितने वादे किए थे कि हम इस पराली की खाद बना देंगे, हम इस पराली का क्या क्या कर देंगे, वो इनके वादे कहाँ गए? पंजाब में पराली जली, हरियाणा में जली। ये जो पराली है एक एक दिन में 2-2 हजार खेत जलेगा, तो वायुमंडल में पोल्यूशन हो गया। दिवाली तो साल में एक दिन आती है, मगर पोल्यूशन तो 1 महीने से चल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ा है, और कुछ दिनों से जब AQI में इसकी गुणवत्ता मापी गई है तो लगातार स्तर बढ़ता नजर आया है। लेकिन अगर दीपावली की बात की जाए तो पिछली दिवालियों का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो इस बार पटाखे कम जले, प्रदूषण का स्तर भी कम देखा गया, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले धनतेरस पर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से AQI का जो लेवल था वो लगातार गिरता हुआ नजर आया, और उसके बाद भी बैलेंस ही नजर आ रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आम आदमी पार्टी कह रही है कि 999 से पार हो चुका है AQI। आपने कहा कि धनतेरस पे बारिश हुई। धनतेरस पे जब बारिश हुई उससे ठीक 2 दिन पहले जो डायरेक्टर जनरल IMD के हैं जी, उनके पास उन्होंने ये कमेंट किया था, जब गोपाल राय जी ने कहा था कि IIT कानपुर के साथ मिलकर हम आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाएंगे, तो डायरेक्टर जनरल जो IMD के हैं उन्होंने ये कमेंट किया था कि हवा के अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है, अगर IIT कानपुर आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाना चाहे जब हवा में पानी है ही नहीं तो रेनफॉल हो ही नहीं सकता। अब मैं पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर जनरल IMD से कि जब हवा के अंदर ह्यूमिडिटी नहीं थी तो धनतेरस के अंदर जो है बरसात कैसे हो गई दिल्ली में? बिल्कुल। जब हवा में ह्यूमिडिटी नहीं थी तो बिना ह्यूमिडिटी के प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने जो बरसात करवा दी, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन है डायरेक्टर जनरल IMD के पास? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है सबके अंदर जो पोल्यूशन का लेवल है वो क्रिटिकल है। ये दिल्ली की ही बात नहीं है, मुंबई की भी बात है। जितने भी बड़े शहर हैं, कलकत्ता की बात कर लो, जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे कि आपको पता है एक टाइम पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जितने बड़े शहर हैं जिनमें 5 लाख से ज्यादा आबादी है उसमें मेट्रो ट्रेन चलनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के जितने भी 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं उन शहरों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी चाहिए कि वहां पे आर्टिफिशियल रेनफॉल का प्रोविजन करवाना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस हैं आप इनका डाटा चाहे, इनका प्रोफाइल चेक कर देखो, इनमें से साइंस पढ़े हुए जजेस जो है लीस्ट हैं। क्यों? क्योंकि LLB कौन करता है? BA LLB, BCom LLB। साइंस के स्टूडेंट तो LLB करते नहीं, इसलिए वो इस लॉ की लाइन में जाते नहीं, इसलिए जज बनते नहीं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए पूरे इंडिया के अंदर जितने भी शहर 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि ये रेगुलर फीचर है, ये कोई 2-4 दिन का शिकायत नहीं है। जी सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास फिर से दोबारा लौटूंगी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी नेता अमित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से लगातार 15 दिनों से प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, आप लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग्स जारी है, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हर उस नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर काबू में लाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हाल फिलहाल आम आदमी पार्टी का प्रदूषण का स्तर रोकने के लिए क्या कुछ स्टैंड लिया गया है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है कि जो कुछ भी दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर टिकरा फोड़ना, आम आदमी पार्टी के ऊपर टिकरा फोड़ना जी। तो इसमें अभी पराली की बात हो रही थी पंजाब से, तो पंजाब की पराली भी चल रही थी कि पहले प्रदूषण आया तो पंजाब का पूरा टिकरा फोड़ दिया कि पंजाब में सरकार है आपकी
और पंजाब के पराली से आपकी प्रदूषण आ रहा है। तो पराली हरियाणा में भी जलती है। खैर ये तो परिवारन, ये तो भगवान ने सुन ली कि चलो बारिश हो गई और दिल्ली के अंदर बारिश हुई, परिवर्तन साफ हो गया। तो उसमें क्या है कि अब जो पटाखे के ऊपर बात आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखे थे कि पटाखे जलना ही नहीं दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो ये पटाखे एंट्री हुई कैसे? यूपी से और हरियाणा से। पंजाब से तो पटाखे आकर के छोड़ा नहीं किसी ने। तो ये ठीकरा फोड़ना और अरविंद केजरीवाल जी को गलत ठहराना कि जो कार्य है वो अरविंद केजरीवाल जी ने करा है। ठीकरा तो आप भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ रहे हैं अमित जी। देखिए, भारतीय यूपी में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। पराली तो पंजाब में भी चल रही है ना अमित जी? पराली तो आपकी सरकार है। 3 लाख हेक्टर पराली पहले जला करती थी। जब पहले साल के अंदर 2 लाख हेक्टर की पराली का रिपोर्ट आई है कि 2 लाख हेक्टर कम करा है सरकार ने। जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और बंद कर दिया। तो हर तरीके की काबू पाई जा रही है, केमिकल भी दी जा रही है। उसके लिए अलग से बजट भी पास किया गया है पंजाब के लिए। धीरे धीरे वो नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन अभी जो 2 दिन पहले हमारे दिल्ली से पूरी प्रदूषण खत्म हो चुका था, ये पटाखे की जलन और पटाखे की जो बारूद से निकलती हुई पोल्यूशन है, तो ये तो सरकार की सोचनी चाहिए, प्रशासन की सोचनी चाहिए। प्रशासन किसकी है? मतलब दिल्ली में कुछ अच्छा हो जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी और गलत हो जाए तो अरविंद केजरीवाल। सरकारी केजरीवाल चला रही है, प्रशासन केजरीवाल, सरकार एलजी के हाथ में है। ठीक है, प्रशासन एलजी के हाथ में है। अमित जी, अब आपके ही सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के नेता अमित जी ये बात कह रहे हैं कि सारा ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ दिया जाता है और जितना भी प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, ये सबका सब झूठा है। आम आदमी पार्टी का मतलब है झूठ की फैक्ट्री। ये जितने भी लोग वहां से निकलते हैं, जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो सब हरिद्वार से आज सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये तो ऊपर वाले का कृपा कहिए कि बारिश हो गई, नहीं तो पिछले 1 महीना से दिल्ली के अंदर जो है रहने लायक नहीं था जी। इतना प्रदूषण था, इतनी जहरीली हवाएं थी, जिसके कारण जो है मतलब कई प्रकार की बीमारियां जो है पैदा हो गया। अब उसमें ये बीजेपी को घुसा देते हैं। अभी इन्होंने कह दिया कि पंजाब में से तो पटाखे नहीं आए, ये यूपी से आ गए, हरियाणा से आ गए। अरे साल में 1 बार त्योहार होता है। ये लोग तो इच्छाधारी हिंदू है। जब इनको अपने हिसाब से अगर वोट बैंक के लिए राजनीति करनी हो तो ये मंदिर में जाके माथा टेकेंगे और फिर भगवान को पूजेंगे। जैसे ही करके आप जवाब दीजिए अमित जी पहले। अरे अमित भाई सुन लो यार, मैंने आपकी सुनी, अब आप सुन लो हमारी। अमित जी पहले सुरेंद्र जी को सुन लेते हैं। आपने सवाल पूछा था, अब सुरेंद्र जी उसका जवाब दे रहे हैं, तो आप सुनिए। अब तो ये लोग जो है इच्छाधारी हिंदू है। जब इनको राजनीति करनी हो, अगर लोगों को गुमराह करनी हो, तो मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, उसके बाद गाली देना शुरू कर देंगे। अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया। इन्होंने कहा था कि मैं इस देश की राजनीति को बदलने आया हूं, दिल्ली की भविष्य बदल दूंगा, और आज 9 साल से ज्यादा हो गया। अरविंद केजरीवाल के नेता बताएं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बताएं कि इन्होंने दिल्ली के अंदर क्या बदलने का कोशिश किया, क्या इन्होंने बदल दिया। ये तो हर साल आ रही है ये प्रदूषण की बात, हर साल ये पराली की बात आ रही है। और जब ये इनकी सरकार नहीं थी पंजाब में, तब ये पंजाब और हरियाणा को गाली देते थे जी। और जैसे ही अभी वहां पर इनकी सरकार हो गई, तो नहीं पंजाब में तो भाई मैंने सब कुछ ठीक कर लिया। बिल्कुल अमित जी, अब आप जवाब दीजिए कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड दे दिया है कि जितनी भी प्रदूषण बढ़ा है उसकी वजह अब सीधा आम आदमी पार्टी पर उन्होंने झोंक दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जो 15 दिनों से बैठकों का दौर जारी रख रही है, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, हर निर्णय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अब हरियाणा और यूपी से पटाखे आ रहे हैं। इससे पहले भी जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, तब आप लोगों ने क्या कुछ किया, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। गोपाल राय जी पर्यावरण मंत्री है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर आईआईटी से बात कर चुके थे
कि हमें प्रदूषण पे नियंत्रण करनी है, कैसे करा जाए। तो ये सारी कुछ डिपार्टमेंट से चल रही थी। और पंजाब में भी मान साहब सरकार ने बढ़िया अच्छा काम कदम उठा रखा है पराली के ऊपर। धीरे धीरे इस पे नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन ऊपर से बारिश हो ली, भगवान ने अब सरकार की सुन ली या एलजी की आप सुन ली। प्लान की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ प्लान की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाल फिलहाल प्रदूषण को रोकने के लिए आपने क्या कुछ किया है, ये बताइए। मैं बताता हूँ, इनके पास कोई प्लान नहीं है। आप सिर्फ प्लान की बात कर रहे हैं। हमने वहां पर बात करी, हमने वहां बात करी, हमने उनसे सुझाव मांगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ इम्प्लीमेंटेशन क्या कुछ हुआ है? दिल्ली प्रदूषण को कम करने के लिए हाल फिलहाल क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? हर जगह स्मोकिंग टावर की बात हुई, स्मोक टावर लगाने की बात कर रहे हैं, हम लगा भी रहे हैं, छिड़काव भी कर रहे हैं। अब तक कितना लगाए वो बता दीजिए 8 साल में। ऐसा है, 8 साल में आपको खुद आंकड़ा होगा कि हमने कितने करे हैं और कितने लगाए हैं। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने लगाए हैं, कहाँ पे है? हमको नहीं, ये तो ये एंकर है, इनको बता दीजिए आप। 25 लाख करोड़ वो क्या नाम बजट है दिल्ली के। अब और प्रदूषण के लिए कोई बजट नहीं एक्स्ट्रा, लेकिन इसी में सारे कुछ करा जा रहा है। और दूसरी बात, अरे भैया सुनिए अमित जी, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आप लोगों ने जितना बड़ा नाटक करने का काम किया है, ये बजट की बात कहाँ से आ गई? आपने कहा था कि हर विधानसभा में मैं स्मोक टावर लगाऊंगा, प्रदूषण को कम करूंगा। हर विधानसभा में आपने वायदा किया था। आपने कितने विधानसभा में लगाने का काम किया? नई दिल्ली में आपने एक लगाया, कनॉट प्लेस में, वो भी चालू नहीं है आपका। और आप बात करें जहां से सीएम खुद अरविंद केजरीवाल है, जो उनके विधानसभा आता है। जो दिल्ली में अभी का प्रदूषण स्तर बढ़ा है वो पटाखों से बढ़ा है। अरे भाई अभी की थोड़े बढ़ा है, पिछले 8 साल 9 साल से बढ़ रहा है। लेकिन अमित जी, बार बता दूंगा, मैं अगली बार कर दूंगा। अमित जी, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए, सुरेंद्र जी, लेकिन मैं अमित जी को एक जानकारी दे देना चाहती हूं कि अगर हम कुछ सालों की बात करें कि पिछले कुछ सालों में अब दिवाली में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आता था, लेकिन जो पटाखे फोड़ने की जो संख्या है वो इस बार सबसे कम मापी गई है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर सिर्फ दिवाली से बढ़ा है, लेकिन इससे पहले जो 15 दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा उसके ऊपर आपने क्या कुछ किया? आपको बार बार मैं यही सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप सारा ठीकरा दिवाली पर फोड़ रहे हैं, त्योहार पर फोड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब प्रदूषण हुआ तब आपने उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया? कानपुर आईआईटी से मेरी बात चल रही थी। आपने कानपुर आईआईटी से बात करी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? दिल्ली में आम आदमी पिसता जा रहा है, आम आदमी को इससे सफर होना पड़ रहा है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? और दूसरी बात ये रही कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में सरकार चलाना, जबकि अरविंद केजरीवाल से सारे पावर हटा लिए जाते हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी यहीं पे और 7 सांसद भी यहीं पे, निगम कर्मचारी। अमित भाई, ये जो केंद्र शासित प्रदेश एक ही दिल्ली नहीं है, देश के अंदर और भी है। ये आप थोड़ी देर बाद ये कहेंगे ऑडियो लगवा रहा हूँ, फिर रेड लाइट पे जो है ना बच्चे खड़ा करेंगे, ऑन ऑफ करवाएंगे। ये सब इनकी नाटक है। ये सब देखिए, दिल्ली की कोई प्रदूषण कम करने वाली नहीं है। ये दिल्ली की जनता को जहरीला हवा देने के अलावा और कुछ नहीं देने वाले हैं। इन्होंने वायदे बहुत किए थे, एक पर भी इन्होंने खरा उतरने का काम नहीं किया। केंद्र सरकार इनको फंड देती है और उस फंड को जो है गलत जगह लगा के और उसमें हेराफेरी कर देता है। इनको किसने कहा किस महल में लगाओ? 50 करोड़। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी, अमित जी, हमारे साथ यहाँ पर पर्यावरणविद सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, जिस तरीके से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, आम आदमी पार्टी का स्टैंड, लगातार वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसको काबू करने के लिए अब क्या कुछ कर लेना चाहिए जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण का जो स्तर है वो कम हो पाए? मैंने आपसे पहले ही कहा कि एनसीआर की जो आबादी है वो 2.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। अब इतना, और पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखिए वो भी बहुत ज्यादा है।
अब इतने लोगों का जवाबदार जब होगा तो एक्टिविटीज होंगी, गाड़ियां चलेंगी, पोल्यूशन तो होगा, मगर उसके प्रपोज नहीं। जैसे अभी ये बता रहे थे कि कनाट प्लेस में एक टॉवर लगाया सिर्फ। अब इतनी बड़ी आबादी वाले इलाके के अंदर इनको एक टॉवर लगाया, उन्होंने कहा कनाट प्लेस में वो भी वर्किंग नहीं है। ऐसे कम से कम दिल्ली के अंदर 250 टॉवर लगने चाहिए जी। जब आबादी बढ़ी है, इंडिया की आबादी 140 करोड़ पहुंच रही है, जैसे आबादी बढ़ रही है उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, पूरे कंट्री में पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके प्रपोज के लिए हमें टेक्निकल जो डेवलपमेंट है उसको भी करना है। टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर कनाट के इसमें दिखाने के लिए आप एक टॉवर लगा दोगे, अरे भाई ट्रांस यमुना के अंदर जो है आप आनंद विहार पे क्यों नहीं लगाते हैं? ऐसे आप पश्चिमी दिल्ली में तिलक नगर है वहां क्यों नहीं लगाते? आप इस तरीके से नॉर्थ दिल्ली के अंदर चल जाओ, मतलब इतनी बड़ी इतना बड़ा एनसीआर है, आपको 2.5 करोड़ की जो आबादी है उनकी गतिविधियों के मुताबिक एक टॉवर लगाने से काम थोड़े चलेगा। कम से कम 250 टॉवर लगाने चाहिए। जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठाना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी, अभी तो ये टेक्नोलॉजी हो गई आर्टिफिशियल रेनफॉल, कोई जमाना था आर्टिफिशियल रेनफॉल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस जमाने में वैदिक साइंस के मुताबिक लोग यज्ञ किया करते थे। ऐसे ऐसे यज्ञ हैं, पर्जन्य यज्ञ है, वृष्टि यज्ञ है, उसके द्वारा भी बरसात होती है। सिर्फ एक साइंस ये जो पिछले 150 साल में डेवलप हुई है, यही साइंस नहीं है, एक अल्टरनेटिव वैदिक साइंस भी है। तो ये पूरे कंट्री के अंदर नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल इन सब लोगों को चाहिए कि वैदिक साइंस के अंदर यज्ञ करवाने का जो प्रावधान है उसके ऊपर भी कमेटियां बनाई जाए, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। बरसात कराने के लिए IIT कानपुर को कह दिया है IIMT के डीजी ने कि ह्यूमिडिटी नहीं है, बरसात नहीं हो सकती, और भगवान ने बरसात कहाँ से कर दी? अब ह्यूमिडिटी कहाँ से आ गई? ये जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, इनकी जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। तो साथ में जो वैदिक साइंस है उसकी कमेटियां बिठाते हैं, वैदिक साइंस का भी सहारा लिया जाए, अकेले मॉडर्न वेस्टर्न साइंस के ऊपर डिपेंड करना ठीक नहीं है। बिल्कुल। सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन उससे पहले अब मेरा एक और सवाल अमित जी से है। अमित जी, इतने सालों से आपकी सरकार है, हर साल इसी समस्या का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ता है और इसी प्रदूषण की वजह से कई लोगों का दम घुटता है, सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा होती है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हर साल यही समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन इस बार फिर राजनीति खेल ली जाती है, फिर उसके बाद इसी पॉल्यूशन पर सियासत शुरू हो जाती है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ देती है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर, लेकिन इसका जो असल भुगतान है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक आपकी सरकार ने ऐसा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली पे निरंतर काम करने के लिए परिपूर्ण है सरकार, और सरकार को पूरी आदेश नहीं है अपने मर्जी से काम करने की। हर फाइल के आगे एक LG पेशकश होती है, LG साहब का बहुत सारा आक्षेप होता है, बहुत सारे कार्य उन्होंने रोक भी रखा है जिस तरीके से वो किया नहीं जा सकता, जो जनता के हित में है। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो खुल के नहीं किया जाता है। तो जब तक पूरी पावर के साथ सरकार काम नहीं करने पाएगी, तो सरकार अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे किसी भी की भी सरकार हो, वो कर नहीं पाएगी। रहेगी बस, जैसे शीला जी का सरकार चल रहा था तो शीला जी का केंद्र का सपोर्ट था, केंद्र में भी कांग्रेस थी और दिल्ली में भी कांग्रेस थी। अब आम आदमी पार्टी को लोगों ने सिलेक्ट किया, आम आदमी पार्टी से पहले ही एक LG बैठा दिया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है कि इस बैरियर को क्रॉस करना है। वो बैरियर इतनी मजबूत है कि हर फाइल को अपने आप रिजर्व कर लेती है, कोई अफसर अपने हिसाब से काम करता है और सरकार के हिसाब से कोई काम नहीं कर पाता है। लेकिन ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई अमित जी, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई कि आपके पास कोई समाधान नहीं है क्योंकि आपके पास फुल रूल पार्टी नहीं हो आप, तो आपका तो यही कहना है आपने अपना सारा पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जो आम जनता पिस रही है उसका कुछ नहीं होता। सुरेंद्र जी, मैं अब आप पे आना चाहूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार यही सवाल उठा रही है कि पटाखे जलने की जो असल वजह थी वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि यूपी और हरियाणा से जितने पटाखे आए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती, पुलिस सख्ती के साथ वहां पर ये सब कानून को लागू करती, तो उसके बाद ये पटाखे दिल्ली तक नहीं आते और इस तरीके का प्रदूषण नहीं देखने को मिलता। लेकिन उसके बावजूद ये प्रदूषण का स्तर इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है। देखिए निश्चित जी, जहां तक अभी अमित जी ने कहा, अमित जी
अच्छी तरह से तैयारी करके नहीं आए हैं, इनको उतनी नॉलेज नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने पटाखे की बात कही, सबसे कम अब तक का जो है, सबसे कम इतिहास में आज तक का सबसे कम जो है पटाखे जो है दिल्ली एनसीआर में फूटा है जी। और दूसरी बात, इन्होंने ये कह दिया कि एलजी साहब, अरे भैया एलजी साहब अगर इतना रोकते तो आप ये करोड़ों का दारू आपने करोड़ों दारू, आपकी दारू जब आपको घर घर बांटना था तब एलजी साहब ने आपको पटाखे छूटे तब जब दारू। देखिए बहस करने का वक्त नहीं है, फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं। सुरेंद्र जी जल्दी से अपनी 30 सेकंड के अंदर बात खत्म करिए। बदलना था तब तो नहीं लिया, फिर ये कहता था एमसीडी, अब तो एमसीडी भी इनके हाथ में। पूरा हफ्ते के ढेर पे जाके इन्होंने एमसीडी का वोट मांगने का काम किया, कहां पे सफाई करने का इन्होंने काम किया। देखिए, आम आदमी पार्टी का मतलब है झूठी पार्टी, आम आदमी पार्टी का मतलब है कि करप्शन, आम आदमी पार्टी का मतलब है कि दिल्ली की जनता को ठगने का काम। दूध के दूल्हे के बीच भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़े थे, आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े थे और इसके अलावा पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़े थे। और खासतौर पर दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, AQI 999 के पार पहुंच चुका है। ये जो आंकड़ा साझा किया जा रहा है, इस पर रणनीति शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप मढ़ती नजर आ रही है। लेकिन पर्यावरणविद का यह साफ तौर पर कहना था कि जितना भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वो गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से बढ़ रहा है, पराली से होने वाले प्रदूषण से बढ़ रहा है और खासतौर पर पटाखों से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन इस बार जो AQI मापा गया है वो सिर्फ और सिर्फ ये पराली और AQI द्वारा मापा गया है। तो फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा AMV नेटवर्क।